सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो सभी बच्चों का अगेन मोस्ट वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि एम्स में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में कैसे होगा एडमिशन, पेपर पैटर्न, सिलेबस, इन सभी बातों का डिस्कशन आज इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक जो है बातें डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चे देखिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कैसे करें तैयारी, पास में एडमिशन कैसे होता है, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है एम्स बीएससी नर्सिंग के नाम से। ठीक है ना, एम्स बीएससी नर्सिंग के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है। और उसके साथ साथ पैरामेडिकल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो मैं आपको अगर बात बता दूं कि दोनों कोर्सेज, अगर हम लोग बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग की, एम्स एम्स में एडमिशन दो तरीके से होता है। एक होता है सर बीएससी नर्सिंग का और एक होता है पैरामेडिकल में। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पे लिख दूं सर, एक तो बीएससी नर्सिंग के थ्रू एडमिशन होगा यहां पे आपका, यस। और दूसरा होता है सर पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करते हैं। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम केवल और केवल गर्ल्स ही दे सकती है। इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन या जो फॉर्म भर सकते हैं वो ओनली गर्ल्स। ठीक है ना, ऐसे सारे के सारे स्टूडेंट जो 12th पास आउट है, यानी कि जिन्होंने 12th पास कर ली या जो इस साल अपीयरिंग में है, वह भी प्यारे बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। ओके, बिल्कुल सर। और यहां पर मिनिमम एज की अगर बात करें तो आपकी 17 साल जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए। यानी कि जब फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो कि बहुत जल्द आने वाले हैं, 17 साल मिनिमम एज, 12th पास, पीसी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए, या अपीयरिंग जिनका भी एग्जाम चल रहा है वो बच्चे भी ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। और यहां पर एम्स पैरामेडिकल में बॉयज भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, यहां पर बॉयज फॉर्म नहीं भर सकते। अब एम्स की तैयारी करने वाले बच्चे की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आज ये एमबीबीएस जो डॉक्टर है उसके भी बराबर माना जा सकता है। और इसकी एडमिशन में जो फीस होती है वो बहुत ही कम फीस होती है, मात्र 5,000 में पर साल में आपका यहाँ पे जो है वह रहने का, खाने पीने का सब कुछ खर्चा आ जाता है। स्टडी की कोई फीस नहीं होती। हम लोग ये कह सकते हैं कि एम्स में एडमिशन बिल्कुल निःशुल्क होता है, बिना किसी चार्ज के। तो सभी बच्चे बिल्कुल शानदार तरीके से प्रिपरेशन करना है और एम्स में एडमिशन लेना है आप सभी स्टूडेंट को। अब मैं बात करता हूं सर, एम्स में सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि एम्स में टोटल कॉलेज कितने हैं पैरामेडिकल के और बीएससी नर्सिंग के। तो आपके सामने है सर, टोटल एम्स में कॉलेजों की संख्या है वो सर 18 प्लस है। और पूरी पूरी संभावना यह है कि प्यारे बच्चे कॉलेज की संख्या बढ़ भी सकती है, सीट बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि सर सीट की संख्या फिक्स ही रहेगी। यानी कि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। इस नए बजट में उन्होंने नए एम्स भी खोलने की घोषणा की है, वो तो आयुर्वेद में, लेकिन बच्चों बीएससी नर्सिंग में भी सीटें बढ़ सकती है। तो ये है आपके सामने दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, ठीक है ना, गोरखपुर। अब बात करते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग का सिलेबस, पैरामेडिकल का और सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि बीएससी नर्सिंग में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। सारे बच्चे ध्यान से सुनो सर, टोटल जो है वो सर अपने आ जाएंगे क्वेश्चंस 100। बीएससी नर्सिंग में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100। और बीएससी नर्सिंग में जो है वो 30 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, 30 ही है फिजिक्स के और 30 ही है बायो के। और 10 क्वेश्चन जो है वो इंडिया जीके के रहने वाले हैं। यानी कि 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन जो है पीसीबी के, 90 क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चे वो पीसीबी के हैं।
और 10 क्वेश्चन जो है वो इंडिया जीके के रहने वाले। पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंडिया जीके वाला सेगमेंट क्योंकि है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 रहने वाले हैं। 90 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी के 30, 30 ही केमिस्ट्री के, 30 ही फिजिक्स के। ये है इसका पेपर पैटर्न। यानी कि